क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो क्या आंसर हो जाएगा? ओष्ठ। हम लोग ओष्ठ से भ का उच्चारण करते हैं, है ना? की बोले भ का जो उच्चारण होता है कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग, है ना? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। क्या आंसर हो जाएगा? कंठ। हम लोग गाय, हम लोग कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ से हम लोग अंगक बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है त्व का उच्चारण स्थान है त्व, तालु बोलते हैं ना, तो मूर्धा, दंत, कंठ, ओष्ठ कहां से बोलते हैं हम लोग? त्व को दंत से बोलते हैं। ताली, तो हम लोग किसका उच्चारण करते हैं? दांत का उपयोग करते हैं। ताली, ताली, दंत का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के 3 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है न का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, तालु, दंत। क्या हो गया? दंत। न का उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। मूर्धा से हम लोग न का उच्चारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान है दिव्य। तो द का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो द का उच्चारण स्थान है दंत। दंत को हम लोग कहां से बोलते हैं? दांत से बोलते हैं। तो का भी उच्चारण स्थान हुआ, देखो दंत की द से हो गया द और तो से हो गया तो। शॉर्टकट ट्रिक याद करने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। जब हम किसी भी व्यंजन के अंत में हलंत लगा दें तो उसका क्या मान होता है? आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। क्या मान हो जाता है उसका? आधा। हलंत लगाने से किसी भी चीज का मान जो होता है वो आधा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? ई वर्ण है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अष्टम व्यंजन। तो क्या है? दीर्घ स्वर है। हर्षई, दीर्घई कहते हैं ना, तो ये दीर्घई है। तो क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? एक के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो एक किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आच में, अय में, अव में, आव में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अय में परिवर्तित हो जाता है। अ य हलंत अय में परिवर्तित हो जाता है एक के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? प का उच्चारण स्थान है पापा। तो प का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। तो क्या है? प का उच्चारण है पापा, है ना? ओठ से बोलते हैं पापा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, किताब बोलते हैं ना, कलम। तो कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, है ना? कलम क कंठ से होता है, जैसे याद रखना, क से कंठ, क से क वर्ण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है? क्वेश्चन है धा का उच्चारण स्थान है धातु, यानी धा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। कहां से बोलते हैं धा को? हम लोग दंत से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, देखो दो व्यंजन से एक ध्वनि को संयुक्त कर रहे हैं, तब वह कहलाती है युग्मक ध्वनि,
संयुक्त ध्वनि, बुद्धाक्षर, संपृक्त ध्वनि। तो क्या आंसर हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि। जब हम किसी भी ध्वनि को दो व्यंजनों से संयुक्त करते हैं तो उसको हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान है छम्मक छल्लो, है ना। तो छ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो क्या है? 2 नंबर तालु। छ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर इनमें से कोई नहीं। यही था ना, इसके बारे में पूछा जा रहा था। दीर्घई कौन सा स्वर था? तो हम लोग क्या पढ़े थे? दीर्घ स्वर। तो क्या आंसर हो जाएगा? दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ का उच्चारण स्थान क्या है? प फ, है ना, फूफा जी, फ। दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ओष्ठ। हम लोग फ को कहां से उच्चारण करते हैं? ओष्ठ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? टमाटर, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कहाँ है? मूर्धा। टमाटर कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? संज्ञा का भेद होता है ना। भाववाचक संज्ञा क्या है? संज्ञा का भेद है। भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब है? जिससे भाव पता चले। बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो क्या हो जाएगा भाव वाला? बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाववाचक है, अवस्था है जिसको महसूस नहीं कर सकते। ऐसे भाववाचक के बारे में पता करना, भाववाचक क्या हुआ? तो जिसको छुआ नहीं जा सकता। एक लाइन में समझो, बुढ़ापा को छुआ जा सकता है? नहीं, अवस्था है, इसको महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो क्या आंसर हो जाएगा? जातिवाचक। कलम का मतलब है कलम एक जाति को संबोधित करता है जिससे हम लिखते हैं। तो कलम कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सभा शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। सभा में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये एक समूह को संबोधित करता है। क्या आंसर हो जाएगा? समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश नाम है, सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तूफान क्या होता है? तूफान को एक जातिवाचक संज्ञा है, ये एक जाति को संबोधित करता है तूफान जो है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र है, ठीक है, इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा देंगे। क्या होगा? मित्र का मैत्री, मित्रता, मित्रत्व, मित्री। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो मित्र से मित्रता, ये इसका भाववाचक संज्ञा हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा? सर्दी। लड़की, बहन, घड़ी, ये सब क्या हो गया? ये सब जातिवाचक हो गया, और सर्दी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? देखो एक ही शब्द सभा के बारे में पूछा था, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक का क्या मतलब है? जिसको नाप तोल सके। गुच्छा, तेल, शहर, कक्षा। किसको नाप सकते हैं? तेल को नाप सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंध, ये सब प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया। तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। बाकी सब किसका है? सर्वनाम का भेद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है जिससे एक जाति का बोध हो। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। विवेकानंद, गाय का मतलब होगा गाय की सारी जाति, नदी का मतलब होगा सभी प्रकार की नदियां, छोटी बड़ी।
शहर हर प्रकार का शहर, लेकिन विवेकानंद ये एक नाम है। ये विवेकानंद कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? देखो वही बुढ़ापा को पूछा जा रहा है दोबारा, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्या आंसर हो जाएगा? समूहवाचक। जब हम भारतीय पहनावे की बात करते हैं तो ये एक समूह को दिखाता है। भारतीय लोग पूरे समूह में जो पहनावे पहनते हैं, मान लो धोती कुर्ता, साड़ी, और जो मुस्लिम लोग अपना टोपी धारण करते हैं, ये सारे के सारे किसको करते हैं? समूहवाचक को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह, गिरोह क्या होता है? कुख्यात लोगों का संगठन होता है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूह की बात करता है। किसकी बात करता है? समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पानी शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। पानी हम लोग खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं, यानी हम लोग पानी को नापते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? द्रव्यवाचक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सिपाही का विद्रोह ये एक पार्टिकुलर मतलब व्यक्ति विशेष को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, संबंधवाचक।